आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव। बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफालगर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई। बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी। तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर हम 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उसे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब मैं सांस लेता था तब तो। इश। या तो वो थे जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तुम्हें ही था। दिया तुम जलाती थी, पर जलता तुम्हें ही था। क्यों? कौन? मैं।
ठीक तो हो ना? इतनी रात का है, अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहां प्यार होता है वहां परवाह नहीं होती देव। जहां आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो, तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? धुतकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्या बनाना। वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा आए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ देव। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सरफिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती देव। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना? हमारा मान, मर्तबा, ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस, अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना? आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना? I said I object. कमल हासन भाई जी, देखो हम किसे लाए हैं आपके महफिल में। किसे लाए हो अपने साथ? हमारे मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे। अरे कहाँ खो गए देव बाबू? आओ ना, ये भी तो हमारी एक महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ।
चंद्रमुखी। आपके घर का आईना हमारी सूरत ना दिख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर न लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर न लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे बुत, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि च से चंद्रमुखी है, च से चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। च से चमत्कार, च से चंद्रमुखी। देखा बना के ना वो च से क्या कहते हैं? च से भालो भालो। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू, मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पास है पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पास से पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवाइफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुन्नी बाबू? बेशक होता है। जहाँ दस दिल होता है वहां 10 दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए, और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, प से पराया कर दिया। अरे बंधु, प से प्यार होता है, प से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू, हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? कि ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहाँ पर थी।
तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, न मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। अब 10 से 2 रातों का कर्ज है आप पर बंधु। रसिया बड़ा बेईमान। मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता है? क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर, मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, हाँ? तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। गिर गए। देव बाबू, मत हाथ लगाओ मुझको। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप क्या? आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं मिलाद 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। Son of Narayan Mukherjee, I object, I object, objection overruled. Devdas Mukherjee, I object, objection overruled. तुम दोषी हो, you are guilty and you
You drink till death! Yes, my lord. No objection, my lord. No. 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 आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए। देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो वो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को? मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई,
कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? मेरे टेबल पे चाय लेके आ। तुम दोनों लड़के चाय पियोगे? Excuse me, I'm a girl. Girl. 3 चाय। आप यहाँ पे डेड पीपल को बेरी करते हैं? नहीं, उसका लाइसेंस नहीं मेरे पास। वो मेरा लैंडलॉर्ड है। इंसान को लैंड से लॉर्ड के पास पहुंचाता है। मैं उसका पेइंग गेस्ट हूँ। मुंबई में इतने बड़े गार्डन के साथ घर कहाँ मिलता है 500 रुपए किराए में। आपको डर नहीं लगता यहाँ? जहाँ मरते हैं वहाँ डरते हैं। कब्रिस्तान में कोई नहीं मरता। डर के मर के इधर आते हैं। तुम्हें डर लगना चाहिए बाहर। बाहर। हम कहीं और नहीं बैठ सकते? क्यों, इधर क्या प्रॉब्लम? नहीं, किसी की कब्र है। इट्स नॉट करेक्ट। खाली है, मेरे लिए रिजर्व है। तो गूंगा है? सब टाइटल प्लीज। ये क्या है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। क्या? जो हम आपको बताने वाले हैं वो कॉन्फिडेंशियल है। सो सुनने से पहले आपको ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि आप इस। एक मिनट। आप मुझसे बात करना चाहते हैं? जी। आपकी बात सुनने के लिए मुझे साइन करना पड़े? जी। तुझे कुछ समझ में आया? हमें सुनने का ही नहीं है। नो सुन, नो साइन। क्या बकवास है ये? क्या बकवास है ये? एक्टर बनना चाहते हैं। सुपरस्टार बन गया तो सेफ्टी के लिए। आपकी आवाज इसकी मुंह से अच्छी लगती है ना? ये आवाज एक कुत्ते के मुंह से भी अच्छी लगेगी। साइन ओवर। सुना? जो आपके कान में है वैसे उसके कान में भी है। जो भी इससे बात करेगा वो आपको सुनाई देगा, और जब आप जवाब देंगे वो इसकी वॉइस को समझ तोड़ेगी। जब मुंह खोलेगा तो आपकी आवाज बाहर निकलेगी। होठ हिलाकर आवाज मैच करेगा और कोई भी इस पर क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? क्या हुआ? टेक्नोलॉजी को मुगले आजम का डायलॉग पसंद नहीं? अरे चांस ही नहीं है।
क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हो और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? क्या हुआ? टेक्नोलॉजी को मुगल आजम का डायलॉग पसंद नहीं? अरे चांस ही नहीं है। जहाँ पना आपकी आवाज़ इसके अंदर से आ रही है। लगता है इसने आपका मोबाइल खा लिया है। तो आपका नाम क्या है? अमिताभ, मिस्टर अमिताभ सिन्हा। सो मिस्टर अमिताभ, आप इसकी आवाज़ बनेंगे? वेट कितना है तेरा? 54, 59। मेरी आवाज का वजन उससे ज्यादा है। दैट्स द ब्यूटी ना, भारी आवाज आपकी बॉडी पर तो नॉर्मल है, इसकी चेहरे पे तो स्टैंड आउट। लोग आपकी आवाज के फैंस होंगे। चालीस साल पहले मैं भी मुंबई आया था हीरो बनने के लिए। हीरो बनने के लिए स्टूडियो टू स्टूडियो, स्टूडियो टू स्टूडियो, स्टूडियो टू स्टूडियो। स्टूडियो क्या, रेडियो ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये आवाज की वजह से। हीरो के रोल के लिए विलन जैसे लगती थी मेरी आवाज, विलन के रोल के लिए पतली लगती थी। हीरो को अपनी आवाज, जिस आवाज ने मुझे जीरो बना दिया, उस आवाज से ये शक्ल के साथ हीरो बनेगा। अभी तो ये चैरिटी केस है, बट जो भी ये कमाएगा आपको भी उसका शेयर मिलेगा। 5%। ओके 7%, 10%, लास्ट फाइनल ऑफर। ओके 15%, कम ऑन, दैट्स चिल्लर मत फेंक, चिल्लर मत फेंक। पिक्चर देख रहा हूं मैं, पिक्चर जिस्मात, जिस महान इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने मेरी सी आवाज की वजह से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, उसी महान इंडस्ट्री के बड़े लोगों को मैं अपनी इस आवाज से सी बना रहा हूं। ओपनिंग सीन। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। Asshole, bastard, jugad, drunkard, evil, fool, gada, harami, idiot, jackass, kutta, loser, माँ की नीच, obnoxious pig, क्यों, rascal, साला, useless, vomit, waste,
एक्सक्रीटा, ये रहा ज़ॉफ। ज़ॉफ मालूम क्या है? टर्की चिड़िया का पीनस। एसोल टू ज़ॉफ। A to Z। मुझे A to Z गाली देने के लिए भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, और तू मुझसे शर्मिंदा हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शर्मिंदा होने के लिए? Who the hell do you think you are to be ashamed of me? Who? ये 1 करोड़ का चेक दे दिया तो मुझसे शर्मिंदा होने का हक मिल गया। ये रख तेरी नौकरी। Take it। बार क्लोज्ड। विस्की नहीं मिलेगी, जाप पानी पियो। Sit down. I said sit down. अब बच्चों, आज हम सीखेंगे ABCD of life. If you don't pay attention, straight L पे जाएंगे, लात खाएंगे. A for अकेला, अकेला कोई नहीं जी सकता. B for बढ़ना, बढ़ना है तो साथ में रहना है. C for, तुम दोनों को अच्छी तरह मालूम है, C वो होता है जो समझ सके वो अकेला बढ़ सकता है. D for दूर, क्योंकि अकेला बढ़ने वाला C कितना दूर जाएगा? E for ego, F for fool, fools have big egos. G for गायब, H for help, एक दूसरे को हेल्प नहीं करोगे तो दोनों गायब. I for intelligent, J for joke, इंटेलिजेंट नहीं बनोगे तो दोनों जोक बनोगे. K for S for Sorry. Sorry. T for team, yeah. You should shut up now. आ जाओ, आ जाओ। यहाँ रख दो। बस बस। अब खुद ही खाना बनाते हैं सर? बैचलर है बाबा। ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया सर आपके साथ। किसने? किसने? नहीं, ये यूनिवर्सिटी ने। कौन है? आशिक, 2 मिनट्स। सर को बुलाया। पुट इट डाउन। कौन? ठीक, कैमरा अंदर है। आशिक, पुट दिस गन एंड पिक डाउन। सर, कैमरा? नहीं, वो मेरे साथ ही है सर। मैं इंडियन पोस्ट न्यूज़पेपर से सर 5 मिनट्स आपसे थोड़ा बात करूँ। ये जो आपके साथ किया है ये अच्छा नहीं किया सर। जर्नलिस्ट आया तू? फ्रॉम इंडियन पोस्ट न्यूज़पेपर सर, दीपू सदाशिव। 5 मिनट्स का सर। बास्टर्ड। सर तू फ्रॉड आदमी है। सर मैं 5 मिनट्स। इतना आने का नहीं है सर। मस्ती नहीं मांगता मेरे को। मैं सर्कस का जोकर है क्या इधर? Only 5 minutes. Customers. Sir, please, sir, let me help you, sir. सर्कस का जोकर बना दिया। Let me help you, sir. निकुंज जा। अपना पीछे डाल ले इस कैमरा। मुझे क्या दिखा रहा है? वहां तो मुझे चाय वाले पे छोड़ के भाग गया। मुझे क्या मालूम था? तू खुद झूठ बोल के उसके पीछे पड़ गया। कम से कम उनका फीलिंग समझता हूँ मैं। और तुम लोग तरह बिकावा नहीं हूँ मैं। These selfish people. लोग हैं? नहीं। Sure. Yeah. Thank you. Cheers. सर मैं ये नहीं जानना चाहता कि उस रात क्या हुआ था। नो, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस ऑफ कोर्स। पर मैं ये
ज़रूर जानता हूँ कि उन लोगों को ऐसा ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने का हक नहीं था। मेरे खिलाफ साजिश थी। एयू की? एयू के कुछ लोगों की। सब चलते हैं मुझसे। Why? देखो, मैं यहाँ बाहर का आदमी समझा जाता हूँ, एन आउटसाइडर। उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूँ, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूँ। उसके बावजूद मुझे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया। पता है, आज सुबह जब इन लोगों ने मेरी बिजली काटी तो मैंने सोचा यूनिवर्सिटी के क्लॉक टावर से जाके जंप लगा दूं, पर मैं रुक गया। अच्छा हुआ रुक गया। अच्छा हुआ। Now I can drink. So, do you mind if I record this? Thank you. हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर? जनवरी लास्ट में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे धमकी दी थी कि वो ज्यादा दिन तक मुझे चेयरमैन के पद पर नहीं टिकने देगा, और एक हफ्ते के बाद ये घटना घट गई। आप गए इसलिए? मुझे ये शब्द का मतलब समझ नहीं आता बाबा। तो आप नहीं है सर? कोई मेरी फीलिंग को 3 अक्षरों में कैसे समझ सकता है? ये एक कविता की तरह से भावात्मक, एक तीव्र इच्छा जो आपके काबू से बाहर होती है, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज। बताओ, किन किन पोएट को पढ़ाया तुमने? पोएट? अयो पोएट तो सर ज़्यादा कुछ नहीं। टेनिसन वेनिसन तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। वो इतना शब्दों का इतना केला सब ऐसा ऊपर से जाता है। पोएट्री शब्दों में कहाँ होती है बाबा? कविता शब्दों के अंतराल में मिलती है, साइलेंसेस में, पॉजेस में। फिर लोग अपने अपने हिसाब से अपना अर्थ निकालते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, मैच्योरिटी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, यस। आपका वो जो किताब है वो ग्रास अंडर माय फीट, में बहुत ढूंढा मैंने, कहीं नहीं। नेचुरली आजकल कविता खरीदता कौन है? और तुम्हारे जनरेशन के लोगों को तो पोएट्री की समझ ही नहीं है। वो हर चीज को किसी न किसी लेवल से चिपकाना चाहते हैं। फैंटास्टिक, फैबुलस, सुपर, सुपर्ब, कूल, ऑसम। तो सर फिर आपने एयू क्यों ज्वाइन किया? आई लव एयू। नो, आई मीन इधर तो ऐसे मराठी का कोई डिमांड नहीं हुआ है। आई गॉट वेरी मच रिस्पेक्ट हियर। नाउ सी, महाराष्ट्र स्टेट में सैकड़ों मराठी टीचर हैं, बट इन अलीगढ़ there is only one Professor S.R. Siras. Only one. Yeah, only one. सर वो थोड़ा उस रात के बारे में बात कर सकते हैं? वो लोग जो अंदर घुसा, हम जानते थे उनको? तो अंदर कैसे घुसा? पता नहीं। You think they broke in? या आपने दरवाजा खुला छोड़ा? ये चोट कैसे लगी? ये चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पर जर्मन के साथ। वेरी फनी। हाँ, आप डाल नहीं ले रहे?
नहीं नहीं थोड़ा नहीं 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 बिल्कुल क्यों? तुम्हारा हाथ लग गया ना बाबा सो इट्स अ नॉन वेज वी आर ब्राह्मण्स यो सॉरी सर आई डिडंट नो नो इट्स ओके ये धर्म वगैरह ज़्यादा समझ नहीं आता मुझे। धर्म समझने वाली चीज नहीं है जहाँ दिमाग लगाया आस्था गई हाँ आस्था देखा था, समझ आया। समझ आया ना कोर्ट कैसा चल रहा? Are you taking my interviews, Deepu? No, 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 sir. I've just come to meet you. So, कोर्ट कैसा चल रहा है? Very boring. कंटाल जाते रे बाबा। मेरे वडील वकील थे। कौन? मेरे बाबा। तो मैं ये सेक्शन पिटिशन आर्गुमेंट्स यही सुन सुन के बड़ा हुआ, तब मुझे नहीं समझ में आती, अब भी नहीं समझ में आती। I can imagine. लोग का साथ मेरी भी बहुत स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। अच्छा। जब मैं छोटा था ना सबके साथ बहस करता था, सब लोग कहते थे लॉयर बनेगा। फिर मैंने लॉ का एग्ज़ाम भी दिया स्कूल के बाद, क्लियर भी हो गया था, बट फॉर्चुनेटली मैं अपना माइंड चेंज किया। बट डैड जो 1 लाख रुपए दिया था एंट्रेंस फीस का, उसका लेके सुनाते हैं आज भी। Dads are the same really. अभी खुश हैं तुम्हारे काम से? तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या फॉरेन जाके पैसा कमाओ, और कोई खुशी नहीं है। आपका फैमिली में कौन कौन है? 2 भाई हैं नागपुर में। बात होता है उनसे? हमारी बनती नहीं है, 30 साल से अलग है ना, पर उनके बच्चे बहुत क्लोज हैं मेरे। Children don't judge you. Never.